घुसपैठिया कौन, आप बताइए ना स्पष्ट रूप से, किसके लिए कह रहे हैं आप? कौन से घुसपैठिया? रोहिंग्या, बांग्लादेशी। कौन बांग्लादेशी? कहाँ कैसे आते हैं? बॉर्डर से आते हैं ना। प्रधानमंत्री कौन है 10 साल से? कौन है प्रधानमंत्री? 11वां साल चल रहा है, मोदी जी है ना। बॉर्डर की रक्षा करना किसकी जिम्मेदारी है? 50,000 स्कूल बंद हो रहे हैं यूपी के अंदर, 50,000 सरकारी स्कूल। तो मैं तो ये कहता हूँ कि बटोगे तो सरकारी स्कूल बंद होंगे। सरकारी स्कूल बचाना है तो मिल के भाजपा को हराओ। कह रहे रोटी बेटी छीन लेंगे या प्रधानमंत्री वो क्यों है? घास छीनने के लिए है। अगर 10 साल के बाद भारत का प्रधानमंत्री खुद ये कह रहा है रोटी छीन लेंगे बेटी छीन लेंगे, तो वो घास छीनने के लिए प्रधानमंत्री बने। उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। झूठ से दूर, खबरों से भरपूर। वो चर्चा का विषय बने हुए हैं, कटोगे तो बटोगे। किस तरह से देखते हैं इन तारों? देखिए, ये नफरती लोग हैं, इनसे आप कोई अमन चैन शांति की उम्मीद नहीं कर सकते। मुश्किल बात यह है कि ये लोग संविधान की सौगंध लेकर नफरत फैलाने का धंधा कर रहे हैं। हमारा ऐसा मानना है कि बात स्कूल पे होनी चाहिए, अस्पताल पे होनी चाहिए, रोजगार पे होनी चाहिए, तरक्की पे होनी चाहिए, महंगाई पे होनी चाहिए, बेरोजगारी पे होनी चाहिए। भारत की सेना को आपने ठेके पे रख दिया 4 साल के, उस पर बातचीत होनी चाहिए। तो ये मुद्दे हैं देश के, और ऐसे भड़काऊ नारों के चक्कर में जो लोग फंसेंगे, सबसे बड़े मूर्ख तो वो लोग हैं, मैं ऐसा मानता हूँ। जो कटोगे बटोगे टाइप के नारे में जो लोग फंसेंगे, असली मूर्ख तो वो माने जाएंगे। क्योंकि जो असल मुद्दा है मैंने आपको बताया, बेरोजगारी है, महंगाई है, अशिक्षा है, अस्पताल है, स्कूल है। 50,000 स्कूल बंद हो रहे हैं यूपी के अंदर, 50,000 सरकारी स्कूल। तो मैं तो ये कहता हूँ कि बटोगे तो सरकारी स्कूल बंद होंगे। सरकारी स्कूल बचाना है तो मिल के भाजपा को हराओ, बटो नहीं। प्रधानमंत्री कह रहे रोटी बेटी छीन लेंगे या प्रधानमंत्री वो क्यों है? घास छीनने के लिए है। अगर 10 साल के बाद भारत का प्रधानमंत्री खुद ये कह रहा है रोटी छीन लेंगे बेटी छीन लेंगे, तो वो घास छीनने के लिए प्रधानमंत्री बने। उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, गुजरात में बैठना चाहिए। उनकी इस तरह की बातों को लोग समझते हैं। दुर्भाग्य ये है कि वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनकी बातें मीडिया में चलती हैं, अच्छी बातें, सही बातें मीडिया में नहीं आ पाती, लोगों तक नहीं पहुंच पाती। ऐसी भड़काऊ बातों का प्रचार हमारे प्रधानमंत्री करते हैं। क्या देश में सर एक सवाल, क्या वाकई देश में घुसपैठियों से खतरा है? जिस तरह, क्योंकि प्रधानमंत्री कोई एक आम नेता तो है नहीं कि तो कौन है इग्नोर कर दिया जाए। घुसपैठिया कौन, आप बताइए ना स्पष्ट रूप से, किसके लिए कह रहे हैं आप? कौन से घुसपैठिया? रोहिंग्या, बांग्लादेशी। कौन बांग्लादेशी? कहाँ कैसे आते हैं? बॉर्डर से आते हैं ना। प्रधानमंत्री कौन है 10 साल से? कौन है प्रधानमंत्री? 11वां साल चल रहा है, मोदी जी है ना। बॉर्डर की रक्षा करना किसकी जिम्मेदारी है? मोदी जी की है। अगर यहाँ कोई विदेशी नागरिक मिल गया, उसको विदेश भेजने की जिम्मेदारी किसकी है? मोदी जी की है। 10 साल में 10 विदेशी बांग्लादेशी भेज पाए ये हिंदुस्तान से बाहर? ये तो 50वां वर्षगांठ थी, तो वहाँ जाके कहे कि मैं बांग्लादेश की आज़ादी का योद्धा हूँ, बांग्लादेश हमने ही आज़ाद कराया है। मोदी ने कहा था, नहीं कहा था? तो अडानी का धंधा चल रहा है भैया बांग्लादेश में। आप लोग कहाँ फंसे हुए हैं? आप कहाँ फंसे हुए हैं? एक शब्द बांग्लादेश के खिलाफ नहीं बोल सकते। हजारों करोड़ रुपए अडानी का बाकी है, हजारों करोड़ रुपए। ये धंधे वाले लोग हैं। कैसे फिर अपनी नाकामी? मैं कहता रहा हूँ, उनकी भड़काऊ भाषा में जो लोग फंसेंगे, असली मूर्ख वो हैं, वो तो होशियार है। लेकिन प्रधानमंत्री एक तरफ कह रहे हैं वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, दूसरी तरफ बटने और कटने, ये क्या सब अलग अलग लग रहा है, कंफ्यूजन बड़ा हो रहा है। उनको फैमिली से क्या लेना देना है? आप कहाँ प्रधानमंत्री और फैमिली की बात कर रहे हैं?